ओके, आज जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो पहला ये सोचेंगे कि व्हाट इज डेटा टाइप, है ना। इसका आंसर अपन को मालूम होना। सो कौन सा भी प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर के अंदर, डेटा को जो है ना एक फॉर्मेट में सेव करते। फॉर्मेट मतलब एक सेव करने का तरीका बेसिकली। सो ये जो डेटा का टाइप है ना, ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ में जो भी डेटा है उससे ही रिलेटेड रहता, क्योंकि बेसिकली अपन कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या करे। बेसिकली कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी डेवलप कर रहे तो किस लिए करेंगे या किस लिए करते, बेसिकली रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए अपन एप्लीकेशंस बनाते, राइट। सो इसी में भी रियल टाइम से कंपेयर करके देखेंगे। सो सो बेसिकली डेटा जो है ना अपन को नॉर्मली एक टेक्स्ट, ठीक है। अगर नॉर्मल अपन इंग्लिश में बात करें तो ये टेक्स्ट, नंबर्स, ओके। सो बेसिकली अपन नहीं तो इमेजेस, है ना। ये डेटा डेटा को सेव करने का मतलब एवरी कमी, ये इमेजेस भी एक डेटा है बोले तो ये बेसिकली इमेजेस ही है, डेटा बोल के नहीं बोल सकते। बट द थिंग इज इमेजेस को सेव भी कर सकते हैं एज ए इमेजेस, राइट। ठीक है, प्रेजेंट तो एग्जाम्पल को हटाएंगे तो बेसिकली अपन को टेक्स्ट रहेगा, नंबर्स रहेगा, राइट। अगर मुझे एक कार है यानी एक पर्सन है, एक पर्सन का जो है ना डिटेल्स सेव करना है, क्या क्या डिटेल्स रहेगा। पर्सन पर्सन का नेम, एज, है ना, और एड्रेस। सो ये डिटेल्स है, मतलब पर्सन का जो है ना ये डिटेल्स अपन को प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना है। नेम बोले तो मोस्टली एक पर्सन का नाम क्या होगा, नेम इज इक्वल टू, सपोज मेरे नाम ही ले लूंगा जाफर, ठीक है। अगर मैं एज लूंगा तो जस्ट 33, एड्रेस लूंगा तो एड्रेस के अंदर मुझे एड्रेस में क्या क्या चीज़ें रहेंगे अभी। एड्रेस के अंदर आप अगर याद करें तो एक फॉर्म के अंदर आप कुछ भरे तो जनरली आपका विलेज कौन सा है, आपका हाउस नंबर कौन सा है। पहले हाउस नंबर आता ना, हाउस नंबर, हाउस नंबर 10-1-17। अगर विलेज करे तो वेमुलावाड़ा। अगर सिटी, सिटी अभी कौन सा होगा, सिरिसिल्ला ही होगा। और डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट भी डिस्ट्रिक्ट भी सिरिसिल्ला भी होगा। सो मैं इसको जो है ना मल्टी लाइन में कर देता हूँ। ओके, सो बेसिकली जो है ना ये पूरा मेरा डिटेल्स है। ये मेरा डिटेल्स पूरा जो है ना अपन एज अ डेटा अपन को सेव करना है, राइट। यहाँ पर अगर देखें तो अपन को मेरा नाम के लिए खाली मैं ऐसा टेक्स्ट ये लिया। ऐसा जब भी डबल कोट्स में जब लेते हैं ना अपन को ये बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग बोलेंगे, ओके।
डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी होगा उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। एक्चुअली इसको राइट राइट करना है तो कैसा राइट करेंगे, लेट नेम इज इक्वल टू जाफर। ओके, ये कौन सा टाइप है मैं बोला, स्ट्रिंग। wrapped with डबल और सिंगल कोट्स। ओके, मेरा एज 33। ओके, ये नॉर्मली कुछ भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं रहेगा। जो भी म्यूट नहीं करा ना, म्यूट करो ना प्लीज। ओके, सो मेरा एड्रेस यही कॉपी करेंगे। और इसके अंदर भी अगर पिन कोड आया, ठीक है, पिन कोड भी एक नंबर ही होता, 505 302। ओके, मैं एज अ नंबर ही सेव किया। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करें ना। जब भी इंफॉर्मेशन ऐसा कर्ली ब्रेसेस में यूज करे तो यूज करके ऐसा लेफ्ट साइड पे एक नाम देना और राइट साइड पे ऐसा वैल्यू दे, तो इसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर नाउ जस्ट ऑब्जेक्ट बोल, ऑब्जेक्ट समझो, ऑब्जेक्ट हैविंग की वैल्यू पेयर्स। ये जो फर्स्ट है ना ये की होगा, ये जो है ना ये वैल्यू होगा। ये पूरा मिला के बोलेंगे अपन एक प्रॉपर्टी बोलेंगे। सो और क्या है, एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल्स है समझो, मोबाइल्स मेरे पास मोबाइल्स है। कितना मोबाइल्स है बोले तो मेरे पास एक एमआई का मोबाइल है, एक एप्पल का मोबाइल है। सोच ऐसा सोचेंगे, एप्पल मतलब आईफोन, ठीक है। सो मेरे पास मोबाइल्स कितना है, दो मोबाइल्स है, राइट। अगर देखें तो आप, इसको मैं डायरेक्ट कामा सेपरेटेड से सेव किया। सो ऐसा, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग जो है ना अपन एक ये स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर लगाए। स्क्वेयर ब्रैकेट ये क्या है, ये स्क्वेयर ब्रैकेट है। स्क्वेयर ब्रैकेट इनसाइड कामा सेपरेटेड, कामा सेपरेटेड वैल्यूज, इसको बोलेंगे अरे इज। ओके, इसको बोलेंगे अपन अरे बोलेंगे। बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, अरे बोल। तो अरे क्या है, अरे इज ए स्क्वेयर ब्रैकेट इनसाइड कामा सेपरेट। ये कामा सेपरेटेड वैल्यूज है, इसके अंदर मैं अगर होना है तो नंबर भी दे सकता हूँ, टू। बट अभी के लिए मैं मोबाइल्स बोल रहा हूँ ना, तो मैं ये इग्नोर करूंगा। ये जो कामा करके जो है ना, कौन सा भी वैल्यू आप दे सकते, ठीक है। सो बेसिकली ये सोचो, अगर एग्जाम्पल, ओके, मैं और एक वैल्यू सेव करूंगा।
अब मैं ये बोलूँगा, मेरे पास अगर क्या है, कार है क्या? हैविंग कार, फॉल्स। सो मेरे पास कार नहीं है, ऐसा बोलेंगे। आई एम हैविंग कार। हैविंग नहीं बोलेंगे, जस्ट हैव कार बोल के बोलेंगे, उसमें बस होता है हैव कार। ठीक है, मेरे पास कार है क्या बोले तो फॉल्स, नहीं है। जैसा तुम्हारे को इन जनरल रियल लाइफ में यस नो बोल के रहता ना, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर उसको बोलेंगे, यस को बोलेंगे ट्रू, और नो को बोलेंगे फॉल्स। जो रियल लाइफ में यस नो बोल के बोलते हैं ना, वही आपको यहाँ पर बोलेंगे ट्रू और फॉल्स बोलेंगे। तो मेरे पास कार है बोले तो नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, एक ये डिटेल्स है, बट ये यूजर के पास कौन सा भी डिटेल्स रह सकता है। ऐसा आप एक कार भी ले सकते, कार भी लेके क्या कर सकते, कार का नाम क्या है, कार कौन सा ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, राइट, कार के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, आप वो पूरा कैप्चर कर सकते। सो ऐसा जो डेटा है ना, वो डेटा को जो है ना अपन प्रोग्रामिंग में सेव कर सकते। वो सेव किससे कर सकते हैं अपन, वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स में सेव कर सकते। ठीक है, ये वेरिएबल में सेव करने के टाइम पे हर वैल्यू को जो है ना एक टाइप रहेगा, वो टाइप को अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। जब भी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर लिखे तो अपन क्या बोले, इसको स्ट्रिंग बोले। अगर डायरेक्ट नंबर लिखना है तो अपन इसको जो है ना नंबर बोल रहे। और ये जो यहाँ पर मैं लिखा ना, इसको बोलेंगे अपन, ये ट्रू फॉल्स जो भी है इसको बोलेंगे अपन बुलियन। मतलब ये दोनों को मिला के एक ही वर्ड से पुकार रही कि बुलियन बोल के, बुलियन मतलब आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, उसको बोलेंगे बुलियन। और ये ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैविंग की वैल्यू पेयर्स। मतलब इन जनरल क्या है बोले तो जाफर, फिर आप ऐसा भी सेव कर सकते हैं ना, आप बोल सकते हैं कि एड्रेस, हाउस नंबर, ऐसा भी सेव कर सकते हैं अपन। लेट एड्रेस विलेज, मतलब ये हाउस नंबर, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा किसके अंदर आता है, एड्रेस के अंदर आता है, राइट। मतलब ये पूरा, जब मैं एड्रेस बोलूंगा तो आप एड्रेस, हाउस नंबर, एड्रेस विलेज बोल के ऐसा आप इंडिविजुअली कभी भी नहीं बोलते। ठीक है, तो एड्रेस बोल के आप ये पूरा डिटेल्स लिखते। अगर को तुम्हारे को अगर याद रहे तो आप इन जनरल रियल लाइफ में कैसा लिखते हैं आप, एड्रेस बोले तो ऐसा एड्रेस बोल के एक ऐसा लगाते, ऐसा ऐसा करने के बाद क्या करते आप, अब यहाँ पर आके हाउस नंबर, क्या रियल लाइफ में कैसा लिखते हैं आप, पेपर पे अगर एड्रेस लिखना है बोल के बोले तो एड्रेस बोल के ऐसा हेडिंग दे के हाउस नंबर बोल के, फिर राइट, ऐसा ही ये डबल कोर्स नहीं रहेगा बेसिकली, जब रियल लाइफ में अगर लिखे रहे तो ऐसा ही लिखते हैं ना बेसिकली। सो बेसिकली जो है ना, ऐसा एड्रेस में जो भी अपन को इंफॉर्मेशन है, वो पूरा इंफॉर्मेशन को जो है ना एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपन सेव करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करते हैं। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्ली ब्रेसेस के साथ, ऑब्जेक्ट हैविंग के वैल्यू पेयर्स एंड wrapped with कर्ली ब्रेसेस। ओके, ये है कर्ली ब्रेसेस। ओके, कर्ली ब्रेसेस। सो
अभी अपन स्ट्रिंग नंबर समझ गए, ऑब्जेक्ट बोले तो क्या समझे अपन। ओके। और इसको बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब अपन इसमें डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा इक्वल करके डायरेक्ट या स्ट्रिंग में लिखे तो जो है ना एक ही इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं, मतलब एक सिंगल वैल्यूज को, जैसा नेम जो है ना एक सिंगल वैल्यू है। अगर जब मैं एड्रेस के बारे में बात करें तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज है। सो उससे जब मल्टीपल वैल्यूज रहेगा एक चीज के बारे में अगर बात करें तो वो टाइम पे अपन ऐसा ऑब्जेक्ट बोल के यूज करना पड़ता। ठीक है। अगर किसके पास कुछ चीजें हैं, वो जो है ना उसको काउंट कर सकते। जैसा आप ये सोचे कि आप सपोज आपके पास एक क्रिकेट टीम है, या क्रिकेट टीम है देखो, क्रिकेट टीम में आप कितना मेंबर्स है बोले तो कैसा बोलते हैं आप, राइट, काउंट करके बोलते हैं 12 मेंबर्स या 11 मेंबर्स, 11 मेंबर्स रहेंगे, राइट। सो उसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, मोबाइल्स मोबाइल्स के इंस्टेड ऑफ मोबाइल्स क्या कर सकते हैं आप, टीम, इसमें जो है ना टीम मेंबर्स के नाम आप पूरे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करके आप बोलेंगे कि कितना लोग हैं बोले तो अपन पहचान सकते हैं। सो जो भी चीज काउंट कर सकते हैं ना उसको जो है ना अपन ये अरे के अंदर सेव करते हैं। काउंट जो है ना, जब ग्रुप ग्रुप जो है ना ग्रुप में कुछ भी, जैसा तुम कलेक्शंस कलेक्शन ऐसा सोचो कि नंबर ऑफ पेन्स कितना है तुम्हारे पास। ओके। नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, ये पूरा बोल सकते हैं आप। नंबर ऑफ बाइक्स, कार्स कितना है, ऐसे चीज़ें पूरा जो है ना अपन यहाँ सेव कर सकते हैं। ओके। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचे तो जो है ना उसको जो है ना एक की रहेगा, एक वैल्यू रहेगा। जब भी आप एक अरे बारे में सोचे तो ओनली वैल्यू ही रहेगा, की इसको नहीं रहेगा। तो यही एक ही डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और अरे के अंदर। सो अभी अपन डेटा टाइप्स के बारे में और थोड़ा जानेंगे। तो अपन को पूरा कितना डेटा टाइप्स रहे थे बोले तो वन स्ट्रिंग, टू नंबर, थ्री बुलियन, फोर अनडिफाइंड, अपन को रहेगा ऑब्जेक्ट। ये अपन को बेसिक डेटा टाइप्स है, ठीक है। मैं ज़्यादा पूरा यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ बिकॉज अपन बेसिक पे है, तो ये बेसिक डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स है। ओके। सो इसके बारे में अपन सोचेंगे। ठीक है, और भी अपन राइट। सो राइट। सो मुझे, ये मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है बोल के, राइट। बट मैं मुझे कंफर्म कैसा कर सकते, अपन इसको अपन कंफर्म भी कर सकते। कैसा बोले तो कंसोल डॉट लॉग, अपन को एक ऑपरेटर रहता टाइप ऑफ बोल के, इसको ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। ये नाम टाइप ऑफ बोले तो डेटा टाइप, डेटा टाइप को अपन चेक कर सकते हैं ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नहीं तो नंबर है, क्या डेटा टाइप है ये, नहीं तो ऑब्जेक्ट है।
नहीं तो अरे है। ये अपन डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। है क्या आउटपुट देखेंगे जाके कंसोल के अंदर। HTML ओपन करके कंसोल में आप देखिए स्ट्रिंग आया। डेटा टाइप जो है ना इसका स्ट्रिंग आया। तो आप अब एज का भी देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एज, ये नंबर आया। देखा ना। तो अपन के ये नंबर बोल रहे हैं, नंबर आ गया। जब भी अगर मैं इसको डबल कोट्स में डालूंगा तो क्या आएगा, देखो स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, याद रख लो वो बात। अब इसको भी चेक करेंगे। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ हैव कार, देखो बुलियन एड्रेस। ओके, ये तो अपन एग्जाम्पल के लिए बोले थे। इसका भी डेटा टाइप चेक करेंगे। टाइप ऑफ कौन सा इसका एड्रेस। ऑब्जेक्ट। ओके, इसका जो डेटा टाइप है ये ऑब्जेक्ट, अपन बोले थे ऑब्जेक्ट बारे में। और ये भी देखेंगे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ मोबाइल्स। देखो इसको भी ऑब्जेक्ट ही आया, राइट। सो बेसिकली जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं बेसिकली। कुछ भी लिख रहे ना, कुछ भी कर रहे ना, उसको ऑब्जेक्ट ही बोलते वो। बट ये दिखने में अपन को जो है ना ये अरे है। अरे मतलब कामा सेपरेटेड वैल्यूज को करली ब्रेसेस के अंदर अपन सेव करते। ठीक है, उसको बोलते अरे। सो ये अरे ही है। तो फिर अपन को ये अरे है नहीं है बोल को कैसा अपन चेक कर सकते। सो जो है ना जब भी आप अरे को चेक करेंगे तो कैसा चेक करना बोले तो, और एक एक कोड रहता अरे डॉट इज अरे बोल के, यूजिंग मोबाइल्स ट्रू। मतलब ये अरे है बोल के अपन को कंफर्म कर रहा। अगर मैं यही जो है ना इसको भी यूज करूंगा एड्रेस को, फॉल्स आया। समझ गया ना आप? मतलब जब मैं टाइप से चेक कर रहा तो ठीक है, मैंने यही से दो लगाएंगे, याद रहता अपन को। ओके, जब भी मैं टाइप के साथ चेक कर रहा तो दो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही आया है। जब भी मैं अरे डॉट इज अरे के साथ चेक कर रहा तो मतलब मुझे डेटा टाइप को जानना है, या ऑब्जेक्ट है या अरे है बोल के जानना है मुझे। जाने का तरीका क्या था अपन को, पहले टाइप ऑफ ही था। बट जब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या अरे को यूज कर रहे चेक करने के लिए, अपन को टाइप चेक करने के लिए यूज कर रहे, तो क्या हुआ सेम रिजल्ट आया था ऑब्जेक्ट बोल के। तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं बोला था ना एवरीथिंग ऑब्जेक्ट बोल के, ऐसा अपन को टाइप चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या है बोलते एक नया फीचर ये ऐड करे कि अपन को जो भी है ये अरे है नहीं है अपन चेक कर सकते हैं। सो थ्रू दिस कोड, ये कोड से अपन चेक करने के लिए अपन को ये नया फीचर दिया है। इससे पहले नहीं था, वो चेक करने के लिए कुछ डिफरेंट यूज करना था। अभी एक सिंपल आया था। तो इससे पहले वो ऑब्जेक्ट है या अरे है चेक करने में बहुत कंफ्यूजन होता था। ठीक है।
राइट, तो अभी अपन को ये कंफर्म हो गया। सो बेसिकली ऐसा जो है ना अपन डेटा टाइप को चेक कर सकते। राइट, सो अभी अपन क्या करेंगे, कुछ देखेंगे। अब लेट नेम देंगे, नहीं तो ये करेंगे कि अपन ओके नेम ही देंगे। सम करेंगे, दैट वुड बी गुड। सम क्या करेंगे बोले तो 1+1+2 करेंगे, क्या होता देखेंगे। कंसोल आउटलुक सम, और सम भी करेंगे और इसको टाइप भी चेक करेंगे, क्या टाइप है ये, टाइप ऑफ सम। ये बाकी का कंसोल्स पूरा रोक देंगे अपन। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन मार्क के पास जो स्लैश है ना उसको ही, इससे जो है ना अपन कोड को कमेंट कर सकते। ये जैसा कमेंट करते ही ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। उसीलिए अपन जो लेटेस्ट लिखे ना वही दिखेगा अपन को, देखो पूरा बाकी को पूरा चलेगा। 12 आया, स्ट्रिंग आया, मतलब इन जनरल ये क्या होना था रियल लाइफ में, जब 1+2 करे तो अपन को क्या होना था, ये 3 होना था, बट रिजल्ट आया अपन को 12 बोल के। सो इसमें रीजन क्या है, बेसिकली व्हाट इज द रीजन, है ना। रीजन को अपन मालूम करेंगे। जब भी आप एक जब भी आप एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ आप सम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जब प्लस ऑपरेटर यूज करके आप सम करने की कोशिश कर रहे तो क्या होता बोले तो वो कंकार्डिनेशन होता है। क्या होता है, कंकार्डिनेशन। प्रीवियस क्लास में अपन समझ लिए था ना, कंकार्डिनेशन। कंकार्डिनेशन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिया, अभी अब देखेंगे क्या होता। आप जस्ट गेस करो इसका आंसर माइंड के अंदर, ओके। जब मैं आउटपुट दिखाऊंगा ना तुम्हारे को समझ में आएगा। इसका जो आउटपुट आया 42 आया। 42 क्यों आया, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, जब भी आप ऐसा प्लेस ऑपरेटर से अगर लिख रहे तो जो है ना जावास्क्रिप्ट जो है ना लेफ्ट साइड से इसको रन रन करना शुरू कर देता। मतलब पहला, अब 1+3+2 है, इसके अंदर कौन सा पहले सम करना कौन सा बाद में सम करना बोलकर डिसाइड करना रहता ना। उसीलिए जो है ना जावास्क्रिप्ट में ऐसा अगर आप प्लेस ऑपरेटर के साथ अगर लिखी तो क्या होता बोले तो लेफ्ट साइड से रन करना शुरू करता। मतलब पहला क्या करता बोले तो 1+3 को सम कर देता, सम करके इसको 4 कर देता। क्यों, यहाँ पर ये प्लेस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड भी नंबर है, राइट साइड भी नंबर है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड नंबर रहे तो क्या करेगा, ये इसको सम करेगा, सम करके इसको बनाएगा 4, ठीक है। बाद में इसको लेफ्ट साइड 4 है, राइट साइड स्ट्रिंग 2 है। जब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ नंबर को मिलाए तो क्या होगा, कंकार्डिनेशन होगा। कंकार्डिनेशन मतलब दो ज्वाइन हो जाएगा। इसके मतलब ये निकाल के होगा और ज्वाइन हो जाएगा। ये पूरा निकाल के क्या होगा, अभी ये मतलब क्या होगा, सेकंड स्टेप में 4+2 रन होगा। रन होने के बाद क्या होगा, बेसिकली ये 42 में स्ट्रिंग के अंदर बदल जाएगा। ये कौन सा स्ट्रिंग के अंदर, अगर आप देखें तो
42 एक स्ट्रिंग ही है, राइट। सो पहला स्टेप, इसके मतलब यही समझना है आपको, लेफ्ट साइड से ये कोड जो है ना रन होगा। अगर मैं ऐसा करूंगा, अभी देखेंगे, पहला मैं इंस्टेड ऑफ ये टू ही लगाऊंगा, इसको स्ट्रिंग कर दूंगा मैं। रिजल्ट देखेंगे क्या आता। अभी भी स्ट्रिंग ही आया, बट आउटपुट जो है ना डिफरेंट है। क्या को डिफरेंट है बोले तो, पहला इसको एग्जीक्यूट करेगा, पहला इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, स्ट्रिंग 1 + 3 क्या होगा अपन को, स्ट्रिंग 1 + 3 बेसिकली ये दो मिला के क्या होता, दो मिला के स्ट्रिंग 1 3 होगा। जब स्ट्रिंग 1 3 आ गया ना, स्ट्रिंग 1 3, आप एक ही बात याद रखना इसके अंदर की, लेफ्ट साइड से रन होता, उसीलिए जो है ना पहले ये दो दो नंबर को मिलाएगा, इससे जो आउटकम आया, जो आउटपुट आया, उसके साथ फिर ये दो को मिलाता, इसके साथ कौन सा आउटपुट आ रहा अपन को, स्ट्रिंग 3 आ रहा, स्ट्रिंग 13 आ रहा। जब ये दोनों को ये मिलाएगा, ये दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, ये भी ये स्ट्रिंग है, ये टू है, फिर इसको क्या होगा, ये टू को इसके अंदर ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, तो पूरा आउटकम क्या है ना 132 आएगा। तो ये एक बात याद रख लो, ठीक है। लेफ्ट साइड से रन होना शुरू करेगा, ठीक है। इससे जो है ना कभी भी आप कुछ एडिशन कर रहे तो अगर उसके अंदर स्ट्रिंग रहे तो बिहेवियर जो है ना ऐसा रहेगा, ठीक है। ये जो है ना लेफ्ट साइड से अपन को एग्जीक्यूशन करे तो कैसा होगा अपन देखें, राइट। सो और एक बात देखेंगे अपन की, लेट नेम है, ठीक है, नेम जो है ना जाफर है। पहले क्या करेंगे अपन, इसको नेम बोल के ऑलरेडी ऊपर है ना, इसको देंगे अपन कार बोलेंगे, ठीक है। कार को बोलेंगे अपन BMW देंगे। अभी इसका डेटा टाइप जो है ना, टाइप ऑफ कार, टाइप ऑफ कार क्या हुआ, अभी स्ट्रिंग हुआ। इसको मैं बदल दूंगा कि नंबर के अंदर, कंसोल के अंदर देखेंगे कि टाइप ऑफ कार नंबर हुआ। सो इसके मतलब ये है ना, जावास्क्रिप्ट में एक ही वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग भी लगा ले सकते, बाद में उसको आप नंबर में भी चेंज कर सकते, बाद में उसको आप ऑब्जेक्ट में भी चेंज कर सकते। सो ऐसा अपन कौन सा भी टाइप टाइप ऑफ डेटा को अपन या चेंज कर सकते एक ही वेरिएबल के अंदर। इस चीज को बोलेंगे जावास्क्रिप्ट में डायनामिक बोलेंगे, डायनामिक डेटा टाइप, ओके। जब डायनामिक डेटा टाइप के बारे में बात करें तो क्या बोलना आप कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल के पास आप स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हैं, उसी वैल्यू को फिर चेंज करके नंबर में भी स्टोर कर सकते हैं और कौन सा भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज को बोलेंगे आप डायनामिक डेटा टाइप बोलेंगे, क्योंकि डायनामिकली अपन चेंज करते जा रहे डेटा को, एक डेटा से दूसरा डेटा टाइप को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये है वेरिएबल्स के बारे में, ये बेसिक डेटा टाइप्स ही हैं। अपन फर्दर जो है ना और भी डेटा टाइप्स के बारे में डिसाइड करेंगे। जब अनडिफाइन की बात आती है ना, या अनडिफाइन जो है ना, जब आप कौन सा भी वैल्यू नहीं दिए, ओके, कौन सा भी कार को आप में कौन सा भी वैल्यू असाइन नहीं किया, इस टाइम पे जो है ना, जो जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट एक वैल्यू असाइन करता, ठीक है। कार देंगे और कंसोल डॉट लॉग
टाइप ऑफ कार करेंगे। क्या हुआ, इसका वैल्यू भी अनडिफाइन है, जो वैल्यू है इसका अनडिफाइन है, टाइप ऑफ डेटा भी अनडिफाइन है। तो इसके मतलब ये है, जब भी आप एक वेरिएबल को वैल्यू कुछ भी नहीं दिए तो डिफॉल्ट इसका वैल्यू जो है ना अनडिफाइन है, और इसका डेटा टाइप जो है ना अनडिफाइन ही है। इसके मतलब कुछ नहीं है, इसके मतलब। ठीक है, और भी डेटा टाइप्स के बारे में फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे।